महाभारत ग्रंथ को महाकाव्य कहा जाता है। इसमें द्वापर युग में होने वाले महाभारत युद्ध के बारे में तथा इससे संबंध रखने वाले हर पात्र के बारे में बताया है। यूं तो इसका हर पात्र अपने आप में अहम है, परंतु कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। जिस पात्र की हम बात करने जा रहे हैं वो है दानवीर कर्ण। धार्मिक कथाओं के अनुसार कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, जिस कारण उसने हमेशा विकट स्थिति में उसका साथ दिया और उसके प्राणों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहा। इसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कर्ण द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए उस सवाल के बारे में, जिसे सुनने के बाद कर्ण को ज्ञात हुआ कि जिंदगी न्याय करे न करे, किसी भी परिस्थिति में अधर्म के रास्ते पर ना चले। तो आइए जानते कर्ण का प्रश्न क्या था। एक दिन महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण को अपने जीवन में मिले अन्यायों का एहसास हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण से एक गूढ़ प्रश्न पूछा। हे माधव, क्या मेरा दोष केवल ये था कि मैं अवैध संतान के रूप में जन्मा? मेरा जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। क्या ये मेरा अपराध था? मैंने सदैव श्रेष्ठ धनुर्धर बनने का प्रयास किया, किंतु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी, केवल इस कारण कि मैं क्षत्रिय नहीं था। जब परशुराम ने मुझे विद्या दी, तब भी नियति ने मेरे साथ अन्याय किया। एक गाय को संयोगवश मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे ये श्राप दिया कि जब मुझे इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब मैं इसे भूल जाऊंगा। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा घोर अपमान किया गया, केवल इसलिए कि मैं सूत पुत्र था। माता कुंती ने अंत समय में मुझे बताया कि मैं उनके पुत्रों का भाई हूँ, परंतु ये रहस्य भी उन्होंने केवल अपने अन्य पुत्रों की रक्षा के लिए खोला। हे माधव, मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वह केवल दुर्योधन की कृपा से हुआ। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाया, सम्मान दिया। तो फिर यदि मैं उसके पक्ष में युद्ध करूं तो क्या मैं गलत हूं? तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान इस सारे प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बड़े शांत भाव से बोले, हे कर्ण, मेरा जन्म एक कारागार में हुआ था। मेरी माँ देवकी थी, परंतु जन्म के बाद मैं उनके स्नेह से वंचित हो गया। जिस क्षण मैंने इस संसार में पहला श्वास लिया, उसी क्षण मेरे प्राण संकट में थे। मेरे माता पिता को मुझसे अलग कर दिया गया। मुझे गोकुल में भेज दिया गया, जहाँ मेरा पालन पोषण गौशाला में हुआ। जब तुम अपने पिता अधिरथ के राजसी रथ पर बैठे धनुर्विद्या सीख रहे थे, तब मैं ग्वालों की गायों के बीच गोबर साफ कर रहा था। जब तुम्हें एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा था, तब मैं अपने प्राण बचाने के लिए विभिन्न असुरों से संघर्ष कर रहा था। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारी वीरता की प्रशंसा कर रहे थे, तब तक मुझे कोई शिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ, तब जाकर मुझे ऋषि सांदीपनि से शिक्षा प्राप्त हुई। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिससे प्रेम किया उससे विवाह नहीं कर सका। मैंने उन कन्याओं से विवाह किया जिन्हें मैंने राक्षसों से मुक्त किया था। हे कर्ण, मेरे पूरे यादव कुल को जरासंध के अत्याचार से बचाने के लिए मुझे यमुना किनारे से दूर समुद्र के किनारे एक नया नगर बसाना पड़ा। रण छोड़ने के कारण मुझे रणछोड़ कहकर अपमानित किया गया। तुम्हें लगता है कि यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें महान योद्धा कहा जाएगा, किंतु यदि युधिष्ठिर विजय प्राप्त करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध के लिए, अधर्म के विरुद्ध संघर्ष के लिए दोष दिया जाएगा। हे कर्ण, याद रखो, जीवन कभी किसी के साथ न्याय नहीं करता। यदि दुर्योधन अन्याय का शिकार हुआ है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय सहा है, परंतु वास्तविक प्रश्न ये है कि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। धर्म का मार्ग कठिन होता है, परंतु यही सही मार्ग है। कितने ही अपमान सहने पड़े हों, कितना भी अन्याय हुआ हो, लेकिन तुम्हारे निर्णय तुम्हारी नैतिकता से परिभाषित होते हैं। यदि हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अधर्म का मार्ग चुनें। इसलिए हे कर्ण, यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। यह मत सोचो कि क्योंकि तुम्हें न्याय नहीं मिला इसलिए तुम्हें अधर्म का साथ देना चाहिए। सत्य यही है कि अधर्म सदैव विनाश का कारण बनता है। इसलिए रोना छोड़ो, आत्मदया मत करो और धर्म का अनुसरण करो।
आइए इस पूरे संवाद से क्या शिक्षा मिलती है वो जानते हैं। इस संवाद से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम यह सोच सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि हम गलत मार्ग अपनाएं। धर्म का अनुसरण करना कठिन होता है, परंतु अंततः वही विजय का कारण बनता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।